इंदौर जिले के प्रत्येक तहसील में एक एक कोविड सेंटर स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से संक्रमित मरीजों को शहर न आना पड़े, इसके लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ही जुटाने के निर्देश जिले के कोविड प्रभारी व मंत्री तुलसी सिलावट ने दिए हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। शहरों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने लगा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज शहरों में उपचार के लिए आ रहे हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत शनिवार को जिले के कोविड प्रभारी व मंत्री तुलसी सिलावट ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार की। बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट ने अधिकारियों को जिले की प्रत्येक तहसील में एक एक कोविड केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी मेडिकल सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आप जानते हैं, एक चेन हमें तोड़ना है। ये संकट, ये महामारी बड़ी है, पूरे देश प्रदेश और विश्व के साथ अभी धीरे धीरे इंदौर शहर के साथ ग्रामीण अंचल में का प्रभाव देखने को मिला है। इसको बहुत गंभीरता से सारे जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ, सब एसडीएम, जिले के मुखिया, कलेक्टर साहब, हर बिंदु पर मैंने बात की। हर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हमारा जो गांव का व्यक्ति गांव में रहे, गांव में ना कोई इधर से आए ना उधर से जाए, और इस चेन को तोड़ना है तो सबसे बड़ा कारगर साबित होगा हमारे ग्रामीण अंचल में इस कोरोना को, इस महामारी को, इस संकट को रोकना पड़ेगा। उसके अंदर जो जो भी उपाय किए जा सकते हैं उस सब उपाय के मैंने निर्देश दिए हैं। कोविड केयर सेंटर, इसको भी हम कोशिश, सबको निर्देश दिए, इसको भी अब चालू करना है। और हर तहसील में ऑक्सीजन का एक प्लांट लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का होगा, वो 15 दिन में बनके तैयार हो जाता है, उसकी भी कोशिश करना है। और हर गांव में एक पंचायत, 5 पंचायत का एक सेक्टर बनाया है, वो पूरी सूचना और जानकारी देगा। फिर एक हर ब्लॉक में एक सेंटर बना दिया, टेलीफोन उठाएगा, कल एक नोडल अधिकारी बना दिया। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा, हमारा प्रयत्न होगा कि हर घर में मेडिकल की जो किट है वो पहुँचे, काढ़ा पहुँचे, और जनता कर्फ्यू के साथ वैक्सीन और मास्क, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितने भी सीएससी और पीएससी हैं, इनको भी गति में लाने की आवश्यकता है। कोई भी मेडिकल का स्टाफ की कमी नहीं आने दी जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी। एक तो ये, और हर जगह एम्बुलेंस, हर तहसील में 108। कोई गंभीरता से कोई संदेश आता है, कोई मरीज आता है, उसके लिए 108 और एम्बुलेंस उपलब्ध के निर्देश दिए हैं मैंने। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सब अधिकारियों को होम आइसोलेशन की महत्वपूर्ण इकाई है। इसको जितनी सख्ती से हम, जितनी विश्वास से हम उसको मदद कर सकते हैं, उसको मदद करें। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने लोगों को इस विकट समय में धैर्य रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से भी संक्रमण से दूर रहा जा सकता है। मंत्री आयुष विभाग को भी ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रियता से काम करने की बात कही। बंधु, ये प्राकृतिक आपदा और मानवीय त्रासदी का बड़ा भीषण दौर है। सरकार अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ साधन संसाधन जुटाने में लगी है। समाज भी बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। हर व्यक्ति की ये कोशिश है कि कैसे लोगों की जान बचाई जाए, कैसे जन जागरण व्याप्त किया जाए, कैसे लोगों में जीने का उत्साह और आशावादिता का संचार किया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई है। तो हर विधानसभा में एक CCC कोविड केयर सेंटर करेंगे और वो सर्व सुविधा युक्त हो,
ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या बहुत अधिक नगर में ना आए, क्योंकि यदि नगर में भी एक सीमा के बाद यदि संख्या बढ़ती है तो सबकी एक लिमिट है। इस अस्पताल हो, डॉक्टर्स हो कि जितने बेड हैं उतने लोगों को सेवा दे पाएंगे। फिर कभी कभी अति संवेदनशीलता में बिस्तर कम है लेकिन किसी की जान बचानी है तो किसी को कुर्सी पे बिठा के भी ऑक्सीजन दे दिया, किसी को सोफे पे लटा के भी कर दिया। तो मेरा आपसे भी आग्रह है कि ऐसी दृश्यों को आप संवेदनशीलता के साथ दिखाएं कि धन्यवाद है उस अस्पताल का कि बेड नहीं था पर भी वो उसको मदद कर रहा है। तो आप लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं, मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी अपना सुझाव दें और इस कठिन दौर में हम कैसे लोगों को उत्साहित रखें, उनमें आशा का, विश्वास का, आस्था का संचार करें ताकि वो इस महामारी से निपटने में समर्थ हो सकें। नहीं, सीसीसी में जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो सारा प्रशासन और शासन उपलब्ध कराएगा और हम जनप्रतिनिधि लोग वहाँ का जो उनका भोजन, पानी, दूध, चाय, इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर ये प्रशासन उपलब्ध कराएगा और शासन वहाँ के भोजन, पानी, दूध की चिंता करेगा। निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से। अभी क्या हो रहा है, लोगों में भय बहुत व्याप्त है। जरा सी खांसी हुई तो वो कह रहे हैं हमको तो कोविड हो गया है। यदि वो कंठामृत खा लें, यदि वो दालचीनी के पाउडर में 1 चम्मच शहद मिला के खा लें तो मेरा दावा है मैं सैकड़ों मरीज़ की उनकी खांसी बंद हुई, वो ठीक हो गए। खांसी जहाँ थोड़ी ज़्यादा है आदमी घबरा जाता है कि मुझे शायद कोविड तो नहीं हो गया, थोड़ा सा बुखार आया, वायरल फीवर जरा सा भी हुआ तो उसको लगता है मैं तो मरा, अब मुझे कोविड हो गया। पर इनके उपचार यदि प्राथमिक स्तर पे जो मेडिकल किट बांटी जा रही है, जिनका जिस पेथे में विश्वास हो, यदि हमारा आयुर्वेद में विश्वास है तो मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि यदि कोई अमृतारिष्ट काढ़ा पी लेता है उसको बुखार नहीं आता। यदि 3 दिन उसे लगाता है, पर उसका परहेज यही है कि जब आप उसको रात में सोते वक्त पीना है और उसके बाद पंखा नहीं चलाना, हवा में नहीं निकलना। आपको पूरे वर्ष वायरल फीवर परेशान नहीं करेगा, ये प्रामाणिक औषधि है। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो हमारा प्रयास होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों में मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए ताकि शुरुआती दौर में ही दवाइयां लेकर संक्रमण को रोका जा सके। तहसील में बनने वाली कोविड-19 केयर सेंटर में जन सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। उसको मानते हुए कि उसमें कोरोना पॉजिटिव लक्षण हो सकते हैं, उसको मेडिसिन किट्स दी जा रही हैं। उनको बोला जा रहा है कि अनिवार्यतः उसका सेवन शुरू कर दें वो, ताकि अगर उनको कोरोना होगा भी तो उससे काफ़ी हद तक वायरल लोड कम होगा, फ़ायदा होगा, वो नहीं भी होगा तो नुकसान नहीं करेंगे वो। तीसरा, कोविड केयर सेंटर हर जगह बनाना है, उसमें कैसे जन सहयोग से बन सकता है उसकी प्लानिंग भी पूरी की। ऑक्सीजन प्लांट्स कैसे लग सकते हैं, महू ने उसमें इनिशिएटिव ले लिया है, दिल्ली से ऑक्सीजन प्लांट वहाँ भी लग रहा है, उसके बारे में डिटेल चर्चा हुई। राशन की दुकानों में जब लोग आएँ तो उनको बोला जाए कि आप वैक्सीनेशन करा के आइए, ये भी चर्चा हुई है। फूड कंट्रोल को भी बुलाया गया था कि वैक्सीनेशन अनिवार्यता करें। राशन की दुकानों में जो कि फ्री राशन वितरण होगा तो वहाँ से ही मोबिलाइज़ करें इनको राशन के लिए, वो भी हम लोग कर रहे हैं ताकि लोग जाएं वैक्सीनेशन कराएं अपना। बहुत सारे बिंदुओं में चर्चा हुई, सभी जनप्रतिनिधियों ने अपना जो कर रहे हैं और जो उनको प्लानिंग है वो पूरी बतलाई है। उसमें जितनी भी सरकारी तंत्र था सबको निर्देशित किया गया है कि जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य रखते हुए और इस पूरी व्यवस्था करें ताकि गांव में एटलीस्ट अपन इसको रोक सके। ये भी बोला गया है कि जो गांव में कस्बे हैं, कस्बे में अगर कहीं घरों में जगह कम है और 20-25 पेशेंट्स हैं तो ऐसे जहाँ कंजेस्टेड एरिया हैं उनके मेंबर्स को निकाल करके और राधा स्वामी ले आएँ ताकि वहाँ घरों में वायरल लोड कम हो सके और फैले नहीं वहाँ पर ज़्यादा। उसके निर्देश भी दिए गए हैं सभी एसडीएम और अन्य टीमों को। देखा जाए तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं, जिससे शहरों के अस्पतालों में बढ़ने वाला दबाव को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।